कि एक मैंने आपको बताया था कल के एक औरत जो है ना वो अप्रिसिएशन सुनना चाहती है अपने लिए, अपनी तारीफ़ हर हाल में सुनना चाहती है, लेकिन वो दे कांट हेल्प इट। और ऑब्वियसली अगर आप एक किंग को ट्रीट आते साथ ही एकदम से अपनी एक थैंकफुल होना, एक छोटी सी अच्छा ऐसा है कि सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। अगर हम उसको एक घर को अच्छा रखना चाहें और एक पॉजिटिव माहौल बनाना चाहें ना, तो सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। जिस तरह और सॉल्यूशंस हैं भी छोटे छोटे कि ख़वातीन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। जिस तरह एक थैंकफुल होना, एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मर्द एफ़र्ट पुट कर रहा है ना कि वो एक ग्रॉसरी लेकर आया ना, तो आप उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हों, थैंक यू करें। और हमेशा कोशिश करें कि जब आपका जो भी हस्बैंड है, जब वो काम से आते हैं थके हुए आएँ, तो आप उसको बड़े अच्छे से एक ग्रीट कर लें। सिर्फ इतनी सी बात है। और आते साथ ही एकदम से अपनी परेशानियां, जैसे आपने पूरा दिन जो भी स्ट्रगल किया है, क्या आपने कभी मर्द को देखा आते साथ ही वो शुरू हो जाए आए और अपना बैग फेंके और कहें आज मैंने ये सारा सफ़र करके आया हूँ मैं, और मेरे से कोई बात ना करे और ये ना करे वो ना करे। तो इससे क्या होगा, जो औरत खुश एकदम से, जिसने अच्छा सा खाना बनाया हुआ होगा, वो अच्छे से तैयार हुई होगी अपने हस्बैंड के लिए, वो इस बिहेवियर को देख के ना तो वो भी अपने शेल में चली जाएगी। तो उसके बाद ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह का बिहेवियर जब डेली रहेगा तो वो फिर डिस्टेंट हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इतनी एफर्ट पुट नहीं करेगी इस रिलेशनशिप। अच्छा, तो इसी तरह ही ना मर्द ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है मैं घर जाऊंगा। घर इज़ इन अदर वर्ड्स लाइक इट्स योर हैप्पी प्लेस, इट्स योर पीस, इट्स योर हेवन बेसिकली। बाहर हम एक हेल से निकल के अपने घर आ रहे होते हैं, दैट इज़ आवर हेवन। तो हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है मर्द के मैं घर जाऊंगा तो आई विल बी ट्रीटेड एज अ किंग ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली अगर आप एक किंग को ट्रीट करेंगे, यू आर द क्वीन। ये मत समझें कि ये समझना छोड़ें कि हम कोई काम वाली हैं, हम उसको सर्व करें या वो शौहर की खिदमत तो वैसे जो है ना वो हमारा दीन हमें सिखाता है। तो इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इससे आपकी दिल में जगह बनती है। और कोई खिदमत करने वाला जो है ना वो कोई अल्लाह रहम करे कोई नौकर नहीं होता, कोई मेड या ऐसा मत कंसिडर करें। तो आप उसको अच्छे से ग्रीट कर लेंगे, थैंकफुल होंगे, वो चाहे कुछ लेकर आएँ ना लेकर आएँ, आपको बस उनको अच्छे से ग्रीट करना है और अच्छे से ट्रीट करना है। एक उनको कंफर्ट लेवल जो है ना वो उनको दें। और जो जैसा भी एक खातून का दिन गुजरा है ना, उस वक्त के लिए उसको आप बिल्कुल डिलीट कर दें अपने अंदर से। कोई बात नहीं, बच्चे तंग करते हैं, कभी घर में कोई चीज़ कम होती है, कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कभी कोई खाना सही नहीं बना होता या कुछ भी हो सकता है, या लाइट नहीं होती सारा दिन। तो ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो हर एक के साथ होते हैं। इसी तरह मर्द भी बड़ा कुछ फेस करके आ रहा होता है बाहर से। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम बस एक यहाँ से स्टार्ट होता है ना मर्द के घर एंटर होने से, और इसको एक अच्छा सा स्टार्ट दें। एक ये होता है, और एक डे के स्टार्ट में जब वो घर से निकल रहा होता है ना, उस वक्त ज़रा पॉजिटिव रहें। उस वक्त कोशिश करें कि अपने ऊपर वो एक टाइम आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, और एक ये टाइम जो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे ना जब वो घर आता है, तो चीज़ें और ऑब्वियसली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, एक बड़ा अच्छा चेंज आएगा। और सबसे बड़ी नसीहत एक कि अपनी ज़ुबान के ऊपर अगर हम लेडीज़ जो है ना वो सोच समझ के बोलें। पहले वो है ना हमारा कि पहले तोलो फिर बोलो, तो 100 दफ़ा ना हमें सोचना चाहिए। हम बड़ी बड़बोली सी होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं, हम एकदम से बोल देती हैं, फिर बाद में हमें अफसोस भी होता है कि काश हमने ये ना कहते या इसको हम किसी और तरीके से कह देते, तो बाद में जो पछताने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो एक मैं हदीस पढ़ रही थी तो उसमें था, उसका मफ़हूम ये है कि ऐसी चीज़ ही ना हम करें जिसके बाद में माजरत करनी पड़े। तो इसमें बड़ा एक डीप मैसेज था कि वो तभी होगा ना जब हम हर चीज़ सोच समझ के करेंगे। और तो ये 2 टाइम है, अपने ऊपर कंट्रोल करें और अपना बिहेवियर इसमें पॉजिटिव और अच्छा रखें। अब ख़वातीन कहेंगी हम इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, देवरों ने, एक जॉइंट फैमिली में बड़ा प्रेशर होता है, तो हम किसको बताएं जाके। तो आप बताएं, लेकिन उसका टाइम जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि एक इंटीमेसी वाला टाइम होता है, एक आपस में आप बैठे हैं, कोई अच्छी बात कर लें, पॉजिटिव बात कर लें। अगर आपने कोई नेगेटिव बात भी किसी के बारे में बतानी है या अपना कोई आपने सफरिंग बतानी है कि सारा दिन मैंने क्या किया, उसको भी आप एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, उसको पॉजिटिविटी में लपेट कर आप कर सकते हैं। तो इससे आपका घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये कि जितना अल्लाह ने दिया ना उसके अंदर आप शुक्रगुज़ार हो जाएं।
और अगर आप समझते हैं कि नहीं इससे बेहतर और होना चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल कर लें, कोशिश कर लें। अब ख़वातीन भी जॉब्स कर रही हैं और बड़ा अच्छा जा रही हैं अपने उसमें, और हस्बैंड्स के साथ मिलकर जो है ना वो दोनों मिलकर घर को लेकर चल रहे हैं, तो ये काम हो सकता है। और जिताएं मत। और उसको टाइम नहीं देता, उसके साथ वो बाहर तो बड़ा अच्छा रहता है, अरे वो मर्द घर पे आता है, वो बड़े अच्छे से ट्रीट करती है, अच्छा खाना देना, ठीक उसका मुँह नहीं, वो आके अपने मोबाइल पे लगते हैं, आपको देखने लगते हैं, सारी घर पे आएगा मुझे करना, देन क्या करना उसका मुँह ठीक करे, किसी को वो करना ही नहीं चाहता। ये तो बड़ा ही एक ट्रबलिंग सा क्वेश्चन है। सर सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो अगर मर्द चीट कर रहा है ना, वो आपके ऊपर चीट नहीं कर रहा, आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा, वो अपने साथ ही चीटिंग कर रहा है, सही है। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसमें से निकल आएँ कि वो हम पर चीट कर रहा है या वो आपके ऊपर चीटिंग कर रहा है, और ही इज़ चीटिंग टुवर्ड्स हिमसेल्फ। अगर कोई उसका हराम रिलेशनशिप है या किसी के साथ फ्रेंडशिप है, दैट इज़ ऑल्सो हराम। अगर वो घर से बाहर किसी को टाइम दे रहा है या कुछ भी है, वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा, वो अपने साथ ही कर रहा है। और जो कुछ भी वो कर रहा है उसका जवाब दे उसने अल्लाह को खुद होना है। आप अपने एक्शंस की, जो खातून है ना वो अपने एक्शंस की ज़िम्मेदार खुद है, मर्द अपने एक्शंस का ज़िम्मेदार खुद है। वो एक घर की टेरिटरी है, अगर वो घर में आपको टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे ना, उसका जवाब दे अल्लाह के सामने वो होंगे। आप कम से कम एक तो ना ये है कि किसी के ऐबों की टो में मत लगो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे भी बहुत सारे ऐब ऐसे हैं जो ढके हुए हैं, जो दुनिया के सामने आ जाए तो हम किसी को भी, ऑल ऑफ अस, हम किसी को मुंह दिखाने के भी शायद काबिल ना रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हमें ढक के रखा हुआ है, हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। तो इसी तरह ना अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि हम लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें और किसी के ऐब की टो में मत लगें। तो ऐब की टो में क्या लगना क्या है कि सबसे पहले हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि हम किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। ख़वातीन को कहाँ से शक होता है या कहाँ से प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो बनता है जब आप मैसेजेस किसी के रीड करते हैं, आप किसी के फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं। तो ये तो हस्बैंड और वाइफ के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए, किसी भी रिलेशन के लिए, चाहे हस्बैंड वाइफ है या कुछ भी है ना, हमें एक दूसरे के फ़ोन्स चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड में कब क्या वो किसको मैसेज गया हुआ है। उससे बजाय इसके कि घर ख़राब ही होते हैं, कोई पॉजिटिव उस पर अफेक्ट नहीं आता कभी भी घर पे, कि कभी कोई औरत किसी मर्द अपने शौहर का मैसेज किसी के साथ पढ़ के उसे पॉजिटिविटी नहीं लेगी कि अच्छा इसने किसी को ऐसे, अगर फॉर इंस्टेंस आई लव यू का मैसेज कर दिया तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हो जाऊँगी, मैं अपने अंदर अच्छा चेंज लेकर आऊँगी, मैं ये करूँगी। वो उल्टा नेगेटिव हो जाएगी, घर का माहौल ख़राब होकर रह जाएगा, बिल्कुल बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, वो खुद भी डिस्टर्ब होंगी, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा आप अगर अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करें या हस्बैंड अपनी वाइफ का चेक करें, देखिए आप दोनों अपनी अपनी जगह ठीक रहें। अगर हस्बैंड आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट गिविंग यू टाइम, हो सकता है वो चीटिंग ना भी कर रहा हो सकता है वर्क का प्रेशर इतना हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में वैसे तो हमेशा से ऐसे घर चलाना इज़ नॉट ईजी, और ये मर्द को ही पता होता है कि वो किस तरह से रन कर रहा है सब कुछ। एक औरत ने अगर कमाना है तो उसने एक पार्ट ऑफ हर सैलरी उसने उसमें देनी है, कुछ उसने अपने ऊपर भी लगाना है। ऑब्वियसली औरत जो है ना वो जब भी कमाती है वो अपने ऊपर लाजमी लगाती है, और लगाना भी चाहिए, अच्छी बात है, वो अर्न कर रही है तो उसका हक बनता है, और उसमें से वो एक पार्ट अपने घर पे भी लगा रही है जो कि सदका है। अगेन, अगर औरत का फ़र्ज़ नहीं है कि वो घर के खर्चे चलाए, लेकिन अगर वो कर रही है तो वो सदका है, और वो भी मकबूल सदका, कबूल हो चुका है वो, अगर वो बच्चों पे और अपने शौहर पे और अपने घर पर खर्च करती है, ठीक है। इसी तरह मर्द को भी सवाब मिलता है, लेकिन मर्द को अल्लाह ने कवाम बनाया है, उसने तो करना ही करना है ना, और उसकी ज़िम्मेदारी है। अब औरत उसमें से कुछ पार्ट उसमें पे करे, लेकिन अगर पूरा का पूरा औरत के सर पर आ जाए सब कुछ, कि उसी ने बिल्स देने हैं, घर का रेंट है, हर चीज़, तो आप यकीन करें कि इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगी। अल्लाह ने उसको इतना वो सख्त नहीं बनाया कि वो इतना सब कुछ हैंडल कर सके जिस तरह एक मर्द हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो एक तो शुक्रगुजार हो जाएं हम और पॉजिटिव रहें। आप सोचेंगे अगर ही इज़ नॉट गिविंग मी इनफ टाइम, तो हो सकता है कोई इसके पीछे रीज़न हो, आप अपना 100% दें। ये मत सोचें अपने अंदर, औरतें जो है ना, ख़वातीन हमारी प्यारी, वो
कभी कभी अपने दिमाग में इतना कुछ सोच के बना लेती हैं कि शायद अब ये मेरे से मोहब्बत नहीं करता, ये हो गया वो हो गया। हम थोड़ा सा अपनी भी रूटीन को हम चेंज करें कि हम कुछ स्पेशल किया करें, हम अपने खामिंदों के लिए, अपने शौहरों के लिए हम कुछ स्पेशल करें। कभी कभी हम रोज़ की बात नहीं मैं करी, बट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। आज मैंने आपके लिए ये किया है, मेक हिम फील स्पेशल। और इसी तरह आप हस्बैंड को अपने बताएं कि आई ऑल्सो वांट यू टू मेक मी स्पेशल वंस अ वीक। कोई भी ऐसा हो कि आप बच्चों को किसी के पास छोड़ें या आप खुद से कहीं पे खाना खाने जाएं, या एक आप टाइम जो है वो टुगेदर स्पेंड करें जिसमें पॉजिटिव बात हो। कोई घर के बिल की बात ना करें, कोई घर का जो सौदा ख़त्म है उसकी बात ना करें। आप पॉजिटिव रहें। देखें ये चीज़ें होती रहेंगी, सौदे भी ख़त्म नहीं होने, हर चीज़ होती रहेगी, बट एक पॉजिटिव टाइम गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों की फ्रेंडशिप जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो ये मत सोचें कि चीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर भी रहे होंगे ना, वो आपका बिहेवियर, आपके अंदर जब वो कोई चेंज नहीं देखेंगे ना, आप यकीन करें कि वो जब आप उनका सोर्स ऑफ पीस बन जाएंगी ना, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। बंदा हमेशा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस की तरफ ही आता है। सोर्स ऑफ एंगर, सोर्स ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड सोर्स ऑफ ऑलवेज क्राइंग फॉर द थिंग्स यू डोंट हैव, वो आपके मर्द को कभी आपकी तरफ वापस नहीं लेकर रखती ऐसी चीज़ें। तो शुक्रगुजार रहें और अच्छे रहें। आपका कोई क्वेश्चन? अब आप पूछ रहे हैं। स्टॉप कर, अभी तो इसको स्टॉप कर। प्यार करती है, उसकी केयर करती है, हर चीज़ ऑफिस सारा उसकी बना के रखती है, वहाँ पे सारा चीज़। ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि जो मर्द को बाहर कहीं जाना? अच्छा, इसमें ना हर मर्द भी चीटर नहीं होता, मर्द भी अच्छे लोग भी होते हैं, और सब औरतें भी पारसा नहीं होती हैं। कुछ अगर आपने पूछा कि अगर एक औरत हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ मतलब कि हर तरीके से शी इज़ अवेलेबल, तो फिर ऐसे लोग आई थिंक उनकी फिर कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं मर्दों की। देखें, अच्छे लोग भी हैं जो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल लॉयल रहते हैं और बस उनकी वाइफ ही उनकी ज़िंदगी में होती है। और फिर दूसरी एक कैटेगरी ऐसी होती है कि अगर वाइफ की तरफ से कुछ ऐसा है ना कि शी इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पीस फॉर हिम, एक उसके साथ बैठ कर उसके साथ बातचीत करके वो इमोशनली अच्छा नहीं फील करता, तो फिर ये एक रीज़न है कि वो चीट करता है। यानी वो फिर उस बंदी के पास बैठेगा, उस बंदी के साथ बातचीत करेगा, बेशक वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशंस में ना भी हो, फिर भी वो उसके पास बैठेगा, बातचीत करना पसंद करेगा, जहाँ पे वो इमोशनली ना हर्ट फील करेगा और इमोशनल अटैचमेंट फील करेगा। इस तरह खूबसूरती से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक बंदे की अगर किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाए ना, दैट इज़ यानी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक मर्द के लिए, और वैसे ख़वातीन के लिए भी ऐसे ही है कि वो भी इमोशनली, आप बेशक शादी हो जाए लेकिन शादी एक अलग चीज़ है, इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट होगी तो फिर आपका रिलेशन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा चलेगा। अगर आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना, तो सम वे और दी अदर ना वो फिर लड़ाई झगड़े और खिंचाव रहेगा। तो कोशिश करें कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो। और जो तीसरी कैटेगरी है वो फिर एक ऐसी कैटेगरी भी है जो हमारे जो मर्द हजरात की, कि दे कांट हेल्प इट, यानी कि अब उनकी नेचर में भी हो सकता है ऐसा हो कि वो एक खातून है, घर पे है और वो सब कुछ उसके साथ ठीक है, उसके मामलात अपनी वाइफ के साथ, बट स्टिल दे हैव स्पेस फॉर अदर विमेन एज वेल। और उसमें ये है फिर कि क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता। कि आप उसको कैसे कहेंगे कि नहीं आप स्टॉप लगाएं और मेरे साथ ही रहें, या लेकिन वो दे कांट हेल्प इट। और देखें, एक फितरतन भी तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है ना कि जैसे एक औरत है, अगर शी इज़ मैरिड टू वन मैन तो वो ही उसके लिए सब कुछ है। बट मैन हैव, ये हमें मानना पड़ेगा एज, क्योंकि हमारा जो है ना कल्चर वो इंडिया से हमारा
कन्वर्टेड टू लाइक वी आर, हम वहाँ से आए हैं ना हम, तो माशरती तौर पे हमें बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से ले आए हैं। असल में तो देखें, एक मर्द है तो वो ही कैन मैरी 4 वीमेन, और ये नहीं है कि अगर वो 4 ख़वातीन से शादी कर लेता है तो इससे मोहब्बत फिर कम होगी तो दूसरी से शादी करेगा, दूसरी से कम होगी तो तीसरी से करेगा, तीसरी से कम होगी तो चौथी से करेगा। नहीं, हम मर्द को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसके दिल में उन चारों की एक अपनी ही स्पेस, उसमें ये नहीं है कि वो कम है तो वो ज़्यादा है। ऐसा हम समझती हैं, ख़वातीन समझती हैं कि ऐसा है कि अब ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता ना मेरा शौहर, इस वजह से इसने दूसरी शादी कर ली है या कुछ ऐसा रिलेशन है इसका। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, अच्छी हैं। और अगर नहीं है तो अब हम अपने अंदर देखें कि अगर हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। आर वी प्रोवाइडिंग द मैन विद एवरीथिंग ही वांट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पीस है। फिज़िकल रिलेशन से भी इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है ना वो है पीस। अगर वो पीस है तो आपका रिलेशन अच्छा है। अगर आपकी इमोशनल, उसके बाद आता है इमोशनल अटैचमेंट। अगर आपकी इमोशनल अटैचमेंट अच्छी है, आप दोस्तों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इमोशनली बड़े अच्छे अटैच्ड हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ज़ाहिर है फिर इधर उधर तो होंगे, क्योंकि एक इंसान है ना, उसकी इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपनी इमोशनल नीड्स के लिए किसी ना किसी फ्रेंड का होना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इस वजह से फिर, और ये सिर्फ मर्द ही नहीं ऐसे होते, कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो सारा दिन घर के काम करती रहेंगी। बंदे ने आना है, वो आएगा टीवी देखते देखते खाना पीना खाएगा, ना उसको पता है कि क्या खा रहा हूँ, आज क्या पका हुआ है, बस ये हाँ सही, वो पूछेगी ठीक बना हुआ है, सारा दिन लगा के जो उसने बनाया हाँ ठीक बना हुआ है। टीवी देखते देखते खाना खाया, उसके बाद बाहर निकल गए, दोस्तों से फ़ोन पे बात की, दोस्तों में बैठ गए, रात को पता नहीं किस वक्त घर आए। अब एक ऐसी जो खातून है, शी इज़ लाइक द मैन इज़ इमोशनली अनअवेलेबल फॉर हर। वो सारा दिन एक बंदे का इंतज़ार करती है कि वो आएगा, हम बात करेंगे, या हम एक वॉक पे चले जाएंगे खाने के बाद। आप बजाय उसको टाइम देने के, उसको कौन सुनेगा? अब हस्बैंड भी उसको इमोशनली वो टाइम नहीं देगा, तो फिर इस तरह की ख़वातीन भी बाहर, उनकी भी इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती हैं। तो इसका भी कसूर ज़ाहिर है मर्द होते हैं। कि एक मैंने आपको बताया था कल के, एक औरत जो है ना वो अप्रिसिएशन सुनना चाहती है अपने लिए, अपनी तारीफ़ हर हाल में सुनना चाहती है। उसने कोई अच्छे कपड़े पहने हैं या कुछ भी है ना वो, या खाना ही अच्छा बनाया है, या बच्चों को जिस तरह से पाल रही है, घर को जिस तरह से वो लेकर चल रही है, तो वो अप्रिसिएशन चाहती है। आप उसको, हस्बैंड को चाहिए कि वो उसको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि बाहर वाले करना शुरू कर दें और उसकी अटैचमेंट जो है वो इधर उधर हो जाए। तो आप उसके वो अप्रिशिएट करने वाले जो है ना वो आप बने उसके। और एक सर ने जो क्वेश्चन किया था कि सोल्यूशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है ना, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन सिर्फ एक है, आप बैठें इमोशनली एक दूसरे के साथ तो बातचीत करें। कुछ भी हो जाए ना तो आप बैठकर बात करें, और प्यार मोहब्बत से और इज़्ज़त के साथ बात करें। अगर आप दोनों के दरमियान रिस्पेक्ट से बात नहीं हो सकती ना, तो फिर बात करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि कई लोगों की आराम से बैठ के बातचीत करने में ही मुझे आती हैं इस तरह के, मेरे पास कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे आते हैं एडवाइस के लिए, बैठे बैठे बातचीत करने के लिए बैठे हैं प्यार मोहब्बत से, लेकिन एंड कहाँ हुआ है? डिवोर्स में। ये इतनी लड़ाई हो जाती है बैठ के बातचीत करने में। तो रिस्पेक्ट को आप, चलें ठीक है, अगर आप एक दूसरे को पसंद नहीं भी करते ना, तो आप कम से कम रिस्पेक्ट तो कर लें, इज़्ज़त से बैठ के बात कर लें, पोलाइटली बात कर लें। और हर मसले का हल जो है ना तमीज़ तहज़ीब से बात करने से और एक दूसरे से बात करने से ही निकलता है, जो कि अब कपल्स के पास टाइम नहीं है बातचीत करने का।